गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहन छोटे बड़े सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनंदा नागले, शासकीय हाई स्कूल ताकू से आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश विषय का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें सेक्शन सी को मैं समझा रही हूँ। सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। डू एस डायरेक्ट में भी दिया रहता है, कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है कि जैसे यूजिंग दिस वर्ड इस टाइप। तो कुछ शब्दों को मैं आपके सामने समझा रही हूँ, आप उसको समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कि देखिए, ये है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में कुछ शब्द दिए रहते हैं, आपके कुछ आर्टिकल दिए रहते हैं, कुछ इस टाइप के शब्द दिए रहते हैं। तो इसमें से कुछ शब्दों को मैं आपके सामने समझा रही हूँ। जैसे कैन का समझा रही हूँ। कैन का आप लोग जैसे साधारण भाषा में हम लोग बात करते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, स्कूल जा सकती हूँ, ये काम कर सकती हूँ। तो आप जब हिंदी में सकती हूँ बोलते हैं, तो वही को हम लोग इंग्लिश में कैन बोलते हैं। कैन का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, किन किन वाक्यों में हम लोग कैन का उपयोग करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए, अनुमति के लिए हम लोग कैन का उपयोग करते हैं। देखिए, कैन आई गो मतलब मैं जा सकता हूँ। अब अगला देखिए, क्षमता और योग्यता के लिए आई कैन सिंग मतलब कि मैं गाना गाने की क्षमता रखती हूँ, मतलब मैं गाना गा सकती हूँ। संभावना के लिए भी इट कैन रेन टुडे मतलब कि बारिश होने की संभावना है, हम लोग कह सकते हैं। स्वभाव के लिए वी कैन हेल्प हिम यानी कि ये हमारा स्वभाव है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। निवेदन के लिए भी बोल सकते हैं, क्या मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस तरह से। अब कैन का उपयोग हम कैसे करेंगे और कहाँ करना है, ये देखिए, ये दिए हैं। ये जो शब्द दिए रहते हैं, जस्ट इसके बाद आप कैन लिखेंगे और इसमें वर्ब दिया रहता है, खाना पीना खेलना, ये सारे। इस तरह से हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। समझा बच्चों? देखो कितना सरल है ना हम लोगों को ये चीज़ समझना। अब इसके बाद में अगला आता है आपका मैं आप लोग ने कई बार सुना होगा कि जैसे हम लोग सर लोगों से बोलते हैं मे आई कम इन, या हम लोग किसी की आज्ञा मांगते हैं बड़े लोगों से, तब हम लोग वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, या इच्छा जताने के लिए। जैसे कोई हमको आशीर्वाद देता है, या कई जगह आपने ऐसे वाक्य पढ़े होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप के वाक्य। तो इन शब्दों में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं उद्देश्य के लिए। अब अगला आता है आपका माइट। माइट का मतलब भी हो सकता है होता है, माइट भी है, वो मे का भाई है। पर माइट का उपयोग जो होता है अधिकांश पास्ट टेंस में किया जाता है, और जब पास्ट टेंस में इसका उपयोग किया जाता है तो माइट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। ये देखो, ये माइट के साथ, वो भी कौन से वाले सेंटेंस में, पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में। जैसे कि देखो, आई माइट हैव ब्रोकन द पेन मतलब कि हो सकता है कि पेन मुझसे टूट गया होगा। अब माइट हम कहाँ पे लगाएंगे, देखो जैसे ये आई लगा है तो आई की जगह वी भी हो सकता है, ही शी इट दे भी हो सकता है। जस्ट इसके बाद भी हमने माइट हैव लगाया है, और ये आपका वर्ब का तीसरा रूप होता है। वर्ब जैसे आप लोग गुड, ये उस तरह से लिखा जाए तो गुड बेटर बेस्ट ये रहता है। उसी तरह से जैसे कि इसका ब्रेक, ब्रोकन, तो ब्रोकन हमारा तीसरा वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहाँ पर वर्ब का हम लोग तीसरा रूप लगाएंगे। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल। आर्टिकल से आप लोग परिचित है, ए एंड द। अब हम यहाँ इसका उपयोग कैसे करेंगे ये बताते। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि हमेशा अगर किसी भी वाक्य में जो ए लिखा आता है तो हम उसको ए न पढ़ें, हम उसको अ पढ़ें। आर्टिकल है दो प्रकार के होते हैं, आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें द आता है, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल आता है जिसमें ए और एन का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इन आर्टिकल का उपयोग कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले हम लोग ए का उपयोग बताते हैं कि ए का उपयोग कहाँ करना। कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब किसी शब्द की शुरुआत होती है तो उसमें व्यंजन की ध्वनि आती है। जैसे ये इंग्लिश में लिखा है बॉय, पर इसका उच्चारण हिंदी में देखो ब आया, ब हमारा क्या है, व्यंजन है। इसी तरह से ये कैट है तो इसका उच्चारण क आया, मतलब हिंदी में उच्चारण उसका जो है वो व्यंजन होगा, वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है एन। एन में जब ये स्वर की ध्वनि आती है, इसमें व्यंजन की ध्वनि आई थी और इसमें स्वर की ध्वनि आती है, तब वहाँ पे ए एन का यूज़ करते हैं। देखो, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, इस तरह से। ये देखिए,
अब आते हैं हम लोग द के। द का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो यूनिक लोग और वस्तुओं के लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं, जैसे द अर्थ लिख या द वर्ल्ड। इसके बाद में हम लोग समूह के लिए भी हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग। इस टाइप के वाक्य के लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा द के अगर ये आपको नियम जैसे पूरे पता चल जाते हैं कि द का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आराम से आप इसका द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध भवन के लिए, स्मारक और संग्रहालय के लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं, जैसे द ताजमहल, रेड फोर्ट। सुपरलेटिव डिग्री के लिए जहाँ पर ईएस्ट रहता है, देखो जैसे ये ईएस्ट है, ये ईएस्ट है, ये तो देखो जो हाईएस्ट लोवेस्ट इस तरह से। नदी, सागर, नदी, इनके लिए भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, द गंगा, जमुना, सरस्वती। और जहाँ पर ओल, ये ऑल और होल रहता है, इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। देखते हो, ऑल द स्टूडेंट, द होल फैमिली। आर्टिकल का उपयोग हमको कहाँ नहीं करना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। आर्टिकल का उपयोग व्यक्ति का नाम, बीमारी, भाषा, देश, शहर, कंपनी और यूनिवर्सिटी के साथ में कभी भी हमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार की अगर आप ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और ये सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आपको इन शब्दों को उपयोग करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। एक या दो बार अगर आप इसको पढ़ेंगे या देखेंगे, समझेंगे, तो आप इस तरह से आर्टिकल और ये शब्दों का उपयोग आप आराम से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ से कर सकते हैं। बाकी के इसके जो वाक्य दिए हैं उसका वीडियो मैं जल्दी ही आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।